ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड 18वां अध्याय। गुरुनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुरुनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिवभक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वह लोग वहां से चले गए तो गुरुनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा तो उसके पैरों की चमक धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। तभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसकी खूब मारा। उसकी मार को उसका सूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पकौड़े उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहाँ आए और उस गुरुनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी के भोग की चीज भी चुरा के पहुँचाई है और बहुत पाप की है। इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दे ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिवगण ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुरुनिधि ने बहुत से पाप किए हैं, परंतु उसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इससे रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के शिवमुख से एक मंदिर के बाहर बैठकर शिवगुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को ही जाएगा। वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों को नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से ये कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने राज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुरुनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चले गए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुरुनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की, उनकी स्तुति की। उसने देव से अपने किए गए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान की। वहाँ शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुरुनिधि कलिंग देश के राजा अंधरीदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुरुनिधि के चरित्र का जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूरी होती है तथा वह मनुष्य सुख प्राप्ति और शांति प्राप्त करता है। इसी के साथ शिव पुराण का रुद्र संहिता का प्रथम खंड का 18वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।